इब्ने कुंजूर, एक मुसलमान जिन से हैरान कुन मुलाकात। जदीद दौर में जन्नात से राब्ता मुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही खोज में गुजार देते हैं। ऐसा ही एक नाम है इस्लामी मुल्क मिस्र से मोहम्मद ईसा दाऊद का। ये मिस्री सहाफ़ी और मुहक्किक अपनी ज़िंदगी भर एक ही सवाल का जवाब ढूंढते रहे कि क्या वाकई जिन्नात और जादू की दुनिया की हकीकत है, और अगर जिन्नात की दुनिया है तो इंसान इस पुरअसरार दुनिया से किस तरह राब्ता कर सकता है। मोहम्मद ईसा दाऊद ने इसी राज को समझने के लिए ना सिर्फ तहकीकात की बल्कि इस मौजू पर कई किताबें भी लिखी हैं। इन किताबों में इन्होंने जादू, जिन्नात और खुफिया उलूम की तहों को खोलने की कोशिश की है। लेकिन इनकी ज़िंदगी का सबसे हैरान कुन वाक़या वो था जब एक मुसलमान जिन ने खुद इनसे राब्ता किया। ये कोई आम जिन नहीं था बल्कि एक मुसलमान जिन जिसने अपना नाम इब्ने कुंजूर बताया। और यही वो लम्हा था जब इंसान और जिन के दरमियान एक गैर मामूली मुकालमा शुरू हुआ। ये मुकालमा बाद में एक पूरी किताब की सूरत में दुनिया के सामने आया। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको वही मुकालमा सुनाएंगे, मोहम्मद ईसा दाऊद और इब्ने कुंजूर का सवाल जवाब, जो आपके सामने जिन्नात की दुनिया के कई ऐसे राज खोल देगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना होगा। प्यारे दोस्तों, जदीद दौर में मोहम्मद ईसा दाऊद ने खुफिया उलूम का गहरा मुताला किया और वो इस बात पर यकीन रखते थे कि इंसान और जिन्नात के दरमियान राब्ता मुमकिन है। उन्होंने सिर्फ नज़रिया पेश नहीं किया बल्कि खुद इसका तजुर्बा भी किया। इनकी मशहूर किताब हवार मअल जिन अल मुस्लिम, यानी मुसलमान जिन के साथ गुफ्तगू, इसी तजुर्बे पर मबनी है। इस किताब में मोहम्मद ईसा दाऊद ने अपने रूहानी तजुर्बात कलमबंद किए और बताया कि मुख्तलिफ वज़ाइफ और दुआओं के ज़रिए उन्होंने जिन्नात तक रसाई हासिल की। उनका दावा था कि इस अमल में किसी भी किस्म का जादू, तावीज़ या शैतानी अमल शामिल नहीं था, बल्कि ये राब्ता सिर्फ कुरान और सुन्नत के पाकीज़ा तरीक़ों के ज़रिए कायम हुआ। किताब के मुताबिक तवील मेहनत और कोशिश के बाद आखिरकार एक जिन ने खुद मोहम्मद ईसा दाऊद से राब्ता किया। दाऊद की शदीद ख्वाहिश थी कि वो इस जिन के साथ बैठें ताकि जिन्नात के बारे में इंसानों में फैली हुई बहुत सी गलत फहमियाँ दूर की जा सकें। उस जिन ने खुद को दाऊद के सामने जाहिर किया और बताया, मेरा नाम इब्ने कुंजूर है। उसने कहा उसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान में रहने वाले जिन्नात से है। उसने ये भी बताया उसका दादा खुद जिन्नात में से था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन्नात पर जो शहाबे साकिब गिराए गए थे वो उन्हें अपनी आंखों से देख चुका था। इब्ने कुंजूर ने कहा कि वो खुद आसमानों पर जाकर फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश किया करता था। दाऊद ने इब्ने कुंजूर से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? इब्ने कुंजूर ने जवाब देने से पहले कहा, कसम उठाओ कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दाऊद ने कसम खाई कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इब्ने कुंजूर ने बताया कि वो 180 साल का है। जब दाऊद ने पूछा कि जिन्नात की अमूमी उम्र कितनी होती है तो इब्ने कुंजूर ने कहा कि जिन्नात हज़ारों साल तक जी सकते हैं। कुछ जिन 4000 साल तक, बाज़ 5000 साल तक और बाज़ की उम्र 7000 साल तक हो सकती है। मोहम्मद ईसा दाऊद ने इब्ने कुंजूर से एक और सवाल पूछा, जिन्नात में सबसे ज़्यादा उम्र किसकी है? इब्ने कुंजूर ने जवाब दिया, वो इब्लीस है जो सबसे कदीम है और सबसे ज़्यादा उम्र वाला है। इब्ने कुंजूर ने मज़ीद इंकशाफ किया कि जब वो बच्चा था तो उसके वालिद उसे एक दिन इब्लीस से मिलवाने ले गए थे। वो लम्हा उसके लिए नाकाबिले फरामोश था, क्योंकि जैसे ही उसने इब्लीस को देखा उसके दिल में खौफ की एक अजीब लहर दौड़ गई। उसने बताया, इब्लीस नहायत ही बदसूरत था, लेकिन उसके पास अपनी शक्ल बदलने की सलाहियत मौजूद थी। उसकी एक लंबी दुम थी और कद में बेहद बुलंद दिखाई देता था। इब्ने कुंजूर ने यह भी बताया कि इब्लीस का एक बहुत बड़ा महल है जिसके अंदर उसके लाखों खादिम रहते हैं और ये सब के सब शयातीन में से हैं। यहाँ दाऊद ने तजस्सुस के साथ पूछा, इब्लीस कहाँ रहता है? इब्ने कुंजूर ने संजीदगी से जवाब दिया, इब्लीस का तख्त समंदर के ऊपर है जो तुम्हारी दुनिया में मगरिब की तरफ वाक़या है,
اور اگر تم میں سے کوئی مسلمان اس تخت کے قریب سے گزرے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تاکہ ابلیس اور اس کا لشکر اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابن کنجور نے مزید بتایا کہ جنات کے جمع ہونے کی ایک اور جگہ ہے جہاں ٹھنڈے اور گرم پانی آپس میں ملتے ہیں۔ اس نے کہا ابلیس کی سلطنت بھی اسی مقام پر ہے۔ یہ سن کر محمد عیسیٰ داؤد نے اس سے ایک اور اہم سوال پوچھا، تمہارا کیا مذہب ہے؟ ابن کنجور نے جواب دیا، میں ایک مسلمان ہوں اور کئی زبانوں کو جانتا ہوں، ان میں سے ایک عربی بھی ہے، اسی لیے میں تم سے عربی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن سنو، جس طرح تم انسانوں میں مختلف مذاہب ہیں، بالکل ویسے ہی ہم جنات میں بھی مختلف مذاہب اور فرقے موجود ہیں۔ کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ کافر، کچھ انتہا پسند اور کچھ یہودی بھی۔ اس نے مزید بتایا، ہماری بھی عبادت گاہیں ہیں جہاں ہم جا کر عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی جن کوشش کرتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کے گھروں کے قریب رہیں تاکہ انہیں سہولت مل سکے، اور مسلمان جن زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں قیام کریں۔ پھر محمد عیسیٰ داؤد نے پوچھا، کیا میرے گھر میں بھی کوئی جن ہے؟ ابن کنجور نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، تمہارے گھر میں بھی ایک جن ہے، وہ تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور کھانے پینے کے بعد الحمدللہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی وہ تمہاری کرسیوں پر سو جاتے ہیں، کبھی تمہارے بستر پر آرام کرتے ہیں۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسری دینی عبادات بھی انجام دیتے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ جنات تو تمہیں فجر کے لیے جگانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ سن کر داؤد نے فوراً اگلا سوال کیا، تم جنات آخر رہتے کہاں ہو؟ ابن کنجور نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم انسان زمین پر رہتے ہو، لیکن زمین کا زیادہ تر حصہ پانی ہے، ہم پانی پر حکومت کرتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے شہر اور بستیاں سمندروں کے اندر آباد ہیں، یہاں تک کہ گہرے سمندر کی تہہ میں بھی ہماری آبادیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ زمین پر بھی ہماری سلطنتیں ہیں۔ ہم صحراؤں میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، انسانوں سے دور۔ ہماری نسل کے وہ جنات جو صحراؤں میں بستے ہیں انہیں ہم غور کہتے ہیں۔ ہم غاروں میں بھی رہتے ہیں جہاں انسانوں کا قدم نہیں پہنچتا۔ اسی طرح پہاڑوں، وادیوں، جنگلوں اور ویرانوں میں بھی ہمارا بسیرا ہے۔ اور ہاں، تم انسانوں کے گھروں کے صحنوں اور کمروں کے کونے میں بھی ہمارا آنا جانا ہوتا ہے۔ محمد عیسیٰ داؤد نے ایک اور سوال کیا، اس دنیا میں جنات کی تعداد کتنی ہے؟ ابن کنجور نے کہا، اگر تم ہمیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تو تمہیں ہر طرف صرف جنات ہی دکھائی دیتے۔ یہ سن کر داؤد نے فوراً اگلا سوال داغ دیا، تمہارا افزائش نسل کا طریقہ کیا ہے؟ ابن کنجور نے جواب دیا، جب ہم جنات کی عمر 170 سے 80 سال کے درمیان ہوتی ہے تو ہم مکمل طور پر جوان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مادہ جننیوں سے شادی کرتے ہیں۔ جب جن عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو تقریباً 15 مہینوں بعد ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بار میں 7 یا 8 بچے جنم لے سکتے ہیں۔ یہ بچے قد میں بہت لمبے ہوتے ہیں اور شور بھی بہت مچاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بچوں کے لیے انسانوں کی طرح مکتب، مدرسے اور مختلف پیشے موجود ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ یہاں داؤد کے ذہن میں ایک نیا سوال آیا، کیا انسان اور جنات کے بیچ کوئی رشتہ یا تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ ابن کنجور نے سنجیدگی سے جواب دیا، انسان اور جنات کے درمیان شادی تقریباً ناممکن ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی جن خود کو انسانی شکل میں ڈھال لے۔ اگر یہ شادی ہو بھی جائے تو اولاد کا پیدا ہونا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ یہ دونوں مخلوقات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ محمد عیسیٰ داؤد نے کہا، کیا تمام جنات جسمانی طور پر ایک جیسے نظر آتے ہیں؟ ابن کنجور نے وضاحت کی، نہیں، جنات کی شکلیں اور رنگت مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لال رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ سفید، کچھ سیاہ اور کچھ سنہری رنگ کے۔ بعض جنوں کے پر ہوتے ہیں اور وہ بھی اڑ سکتے ہیں۔ کچھ 4 پاؤں والے جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسے کتا یا بھیڑیا۔ بعض جنات رینگنے والے جانداروں کی صورت میں آ جاتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ۔ یہ سن کر داؤد نے ایک اور سوال پوچھا، جس طرح تم میرے سامنے ظاہر ہوئے، کیا دوسرے جنات بھی انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں؟ ابن کنجور نے جواب دیا، ہاں، اگر کوئی جن چاہے تو وہ انسان کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جنات ایسا کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو کسی انسان کے ہاتھ لگ جائیں اور پھر وہ انہیں قتل کر دے تو واقعی مر جاتے ہیں۔ یہاں داؤد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیا۔ ابن کنجور نے احترام سے کہا،
ہم جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کو انہوں نے قید کیا تھا اور وہ ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جنات ان کے لشکر کا حصہ تھے۔ ہم سلیمان علیہ السلام کے لیے عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ آج بھی زمین پر کئی موجود بڑی اور پرانی عمارتیں ہماری اطاعت اور محنت کا نتیجہ ہیں۔ محمد عیسیٰ داؤد نے ابن کنجور سے پوچھا، انسانوں کے لیے تمہاری کیا ہدایات ہیں؟ ابن کنجور نے جواب دیا، اگر کوئی مسلمان جنات کا سامنا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ آیت الکرسی اور سورہ صافات کی ابتدائی 10 آیات پڑھ لے۔ یہ آیات جنات کو دور رکھنے کے لیے بہت مؤثر ہیں، اور اگر کوئی مسلمان برمودا ٹرائی اینگل کے قریب قرآن مجید کی تلاوت کرے تو ابلیس اور اس کا لشکر اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سن کر داؤد نے ایک اور سوال کیا، اپنے بچوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ابن کنجور نے کہا، یہ بات شاید یقین کرنا مشکل ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 سال کا انسان کا بچہ ہمارے بچوں کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کی نظر کئی گنا زیادہ تیز اور وسیع ہے۔ محمد عیسیٰ داؤد نے پھر سوال کیا، بڑے سردار جنات کہاں رہتے ہیں؟ ابن کنجور نے تفصیل سے بتایا، بڑے جنات زیادہ تر ان مقامات پر رہنا پسند کرتے ہیں جہاں ٹھنڈے اور گرم پانی کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقامات ہیں جہاں ابلیس کا تخت اور اس کے مددگار موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات اس حدیث کی یاد دلاتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے بیچ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ جگہ ابلیس کو طاقت دیتی ہے۔ ٹھنڈی اور گرم ہوا کے ملاپ سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے اسی کو تم طوفان کہتے ہو۔ یہاں داؤد نے ایک اور سوال داغا، کیا جنات اپنی اصل شکل ظاہر کر سکتے ہیں؟ ابن کنجور نے وضاحت کی، عام جنات اپنی اصل شکل ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن عفریت اور مارد قسم کے جنات میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ البتہ جب کوئی جن اپنی شکل ظاہر کرتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس وقت اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو اسے قابو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ شکل بدلنے کے اس عمل میں جن کو سخت اذیت اور تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ محمد عیسیٰ داؤد نے ابن کنجور سے پوچھا، جنات کو کون سا رنگ زیادہ پسند ہے؟ ابن کنجور نے جواب دیا، ہمیں کالا رنگ پسند ہے، کیونکہ یہ تمام رنگوں کو جذب کرتا ہے اور ہمیں طاقت فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد محمد عیسیٰ داؤد نے پوچھا، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ ابن کنجور نے سنجیدگی سے کہا، ہمارا اصل مقصد وہی ہے جو تمہارا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ پھر ابن کنجور نے مزید کہا، قرآن میں ہماری حقیقت بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک جگہ جنوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو سنا اور کہا، ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد ابن کنجور نے انسانوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ جنات انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ کہو، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی جو بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ ابن کنجور نے آخر میں کہا، یہی ہماری اصل حقیقت ہے کہ ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن جو جنات اس مقصد کو بھول جاتے ہیں وہ ابلیس کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں اور انسانوں کو بہکانے لگتے ہیں۔ محمد عیسیٰ داؤد نے ابن کنجور سے سوال کیا، کیا جنات کے درمیان بھی جادوگر اور ساحر ہوتے ہیں؟ ابن کنجور نے جواب دیا، جی ہاں، جیسے تم انسانوں میں جادوگر پائے جاتے ہیں ویسے ہی ہم جنات میں بھی ایسے ساحر موجود ہیں۔ کالا جادو حقیقت میں ایک وہم اور تصور پر مبنی عمل ہے، لیکن اس کے اثرات نہایت خطرناک ہوتے ہیں اور بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اگلا سوال کیا، کالا جادو انسانوں اور جنات کے درمیان کیا نقصانات پیدا کرتا ہے؟ ابن کنجور نے تفصیل سے بتایا، کالا جادو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچاتا ہے، مثلاً شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت ڈال دینا، حتیٰ کہ بعد طلاق تک پہنچ جائے، کاروبار میں ناکامی یا اچانک مالی نقصان، ایسی جسمانی بیماریاں جو عام علاج سے ٹھیک نہ ہوں،
बांझपन या शादी में रुकावट डाल देना। इसके बाद मोहम्मद ईसा दाऊद ने पूछा, क्या काला जादू करके जिन्नात को काबू किया जा सकता है? इब्ने कुंजूर ने कहा, जी हाँ, बाज़ जादूगर काला जादू के ज़रिए हम जिन्नात को अपने कब्ज़े में ले आते हैं और फिर इनके ज़रिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे असरात में ये बातें आम हैं। इंसान अचानक तन्हाई पसंद हो जाए, उसके चेहरे या जिस्म की रंगत बदल जाए, या वो ख्वाबों में बार बार डरावने और खौफनाक मनाजर देखने लगे। मोहम्मद ईसा दाऊद ने इब्ने कुंजूर से पूछा, जिन्नात से बचाव के लिए कुरान मजीद में क्या हिदायत हैं? इब्ने कुंजूर ने जवाब दिया, अगर किसी पर जिन्नात के असर का शुबा हो तो कुरान मजीद की मखसूस सूरतों का विर्द किया जाए। इनमें सूरह इब्राहीम, सूरतुल मोमिनून, सूरतुल फलक और सूरतुल नास शामिल हैं। ये सूरतें जिन्नात के हर तरह के शर और जादू से हिफाजत करती हैं। इस पर दाऊद ने अगला सवाल किया, ज़्यादातर किन लोगों पर जिन्नात काबू पाते हैं? इब्ने कुंजूर ने वजाहत की, जिन्नात अमूमन उन लोगों पर असरअंदाज होते हैं वो जो अल्लाह को भूल जाते हैं और गुनाहों में डूबे रहते हैं, वो जो नादानिस्ता तौर पर हमें नुकसान पहुंचा देते हैं, जैसे गर्म पानी डाल देना या भारी चीज़ अचानक गिरा देना, और वो औरतें जो अपनी ज़ेबो ज़ीनत का हद से ज़्यादा इजहार करती हैं क्योंकि जिन्नात को हसीन ख़वातीन पसंद आती हैं। प्यारे दोस्तों, इब्ने कुंजूर ने अपनी गुफ्तगू में वो पहलू उजागर किए जो आम इंसानों की नज़रों से ओझल रहते हैं। जिन्नात की उम्रें, उनकी बस्तियाँ, उनके मज़ाहिब, उनकी इबादत गाहें, हत्ता कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वो राज भी जो हम जैसे इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। और अगर गौर किया जाए तो इब्ने कुंजूर की बातों में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कुरान और हदीस के मुनाफी हो। कुरान करीम ने सूरतुल जिन में साफ अल्फाज में बयान किया है कि जिन्नात भी तुम्हारी तरह के मुख्तलिफ ग्रोहों और फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, इनमें नेक भी हैं और बदकार भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बारहा जिन्नात का जिक्र फरमाया और हमें इनके शर से बचने की दुआएं और सूरतें सिखाईं। इसलिए जब इब्ने कुंजूर ने अपने तजुर्बात और किस्से सुनाए तो वो दरअसल इन्हीं हक़ाइक़ की तरफ इशारा कर रहा था। प्यारे दोस्तों, इस सारी गुफ्तगू से ये बात यकीनी तौर पर सामने आई है कि जिन्नात की दुनिया इंसानों की दुनिया से कहीं ज़्यादा कदीम, वसी और पुरअसरार है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। मोहम्मद ईसा दाऊद की तहकीक और तजुर्बात में ऐसे कई और हैरान कुन वाक़यात भी मिलते हैं जिनका हमने अभी जिक्र नहीं किया। अपनी किताब में वो एक सहाबी जिनका वाक़या बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि इब्ने जोज़ी ने अपनी किताब में हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला से एक वाक़या नकल किया है। हज़रत सहल फरमाते हैं कि एक मुकाम पर मैंने एक बूढ़े जिन को देखा जो बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहा था। उसने ओन का जुब्बा पहन रखा था और उस जुब्बा से अजब नूर और रौनक झलक रही थी। नमाज मुकम्मल करने के बाद मैंने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया और कहा, तुम इस जुब्बा की रौनक से ताज्जुब कर रहे हो। ये जुब्बा 700 साल से मेरे बदन पर है। इसी जुब्बा में मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की थी और इसी जुब्बा में मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, और मैं उन जिन्नात में से हूँ जिनके बारे में सूरतुल जिन नाजिल हुई। इसी तरह एक और वाक़या हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं, हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक एक बहुत बड़ा काला सांप आपकी तरफ बढ़ने लगा। सहाबा कराम ने उसे कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मेरे करीब आने दो। वो सांप करीब आया तो उसने अपना सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक के करीब कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे आहिस्ता से बात की। कुछ लम्हों बाद वो सांप अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे उसे ज़मीन ने निगल लिया हो। सहाबा इकराम हैरत से अर्ज़ करने लगे, या मोहम्मद मुस्तफ़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मंज़र देखकर हम घबरा गए कि कहीं ये सांप आपको नुकसान ना पहुँचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सांप नहीं था बल्कि जिन्नों की जमात की तरफ से एक जिन मेरे पास आया था। वो कुरान मजीद की एक सूरत की चंद आयात भूल गया था। जिन्नों ने उसे मेरे पास भेजा ताकि वो आयात मालूम कर ले। मैंने उसे वो आयात याद करवा दी और फिर वो अपने कबीले की तरफ वापस चला गया। इसी तरह दोस्तों, एक मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
کہ ایک रात उन्होंने कुछ गैर मामूली औरतों को तवाफ़ काबा करते देखा। ये औरतें आम इंसानों की तरह नहीं थीं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरत में मुब्तला हो गए। जब वो फारिग हो गईं तो बाहर निकलीं। मैं उनके पीछे चल पड़ा। वो चलती रहीं यहाँ तक कि एक वीरान जंगल में पहुँच गईं, जहाँ कुछ बड़ी उम्र के अफराद बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, ए इब्ने ज़ुबैर, आप यहाँ कैसे आए? मैंने जवाब देने की बजाय सवाल किया, आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा, हम जिन्नात हैं। मैंने अपना पीछा करने और यहाँ आने की वजह बताई तो उन्होंने कहा, ये हमारी औरतें यानी जिन्नियाँ हैं। ए इब्ने ज़ुबैर, आप खाने में क्या पसंद फरमाएंगे? मैंने कहा, ताज़ा पक्की खजूरें। हालांकि उस वक्त मक्का मुकरमा में ताज़ा खजूरें कहाँ थीं, लेकिन वो फ़ौरन मेरे पास पक्की ताज़ा खजूरें ले आए। मैंने वो खा ली, फिर कहा जो बच गईं उन्हें साथ ले जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो बची हुई खजूरें उठा लीं और घर वापस आ गया। इसी तरह हज़रत अता बिन अबी रबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद हराम में मौजूद थे कि एक सफ़ेद और स्याह रंग का चमकीला सांप आया। उसने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया, फिर मकाम इब्राहीम के पास जाकर गोया नमाज अदा की। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके पास जाकर फरमाया, ऐ सांप, शायद तुमने उम्रे के अरकान पूरे कर लिए हैं और अब मैं तुम्हारे बारे में यहाँ के नासमझ लोगों से डरता हूँ। चुनांचे वो सांप घूमा और आसमान की तरफ उड़ गया। और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अबू ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सफ़वान बैतुल्लाह शरीफ के करीब बैठे थे कि इराकी दरवाज़े से अचानक एक सांप दाखिल हुआ। खाना काबा का तवाफ़ किया, फिर हिजर अस्वद के पास जाकर उसे चूमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन सफ़वान ने फरमाया, ए जिन, अब आपने अपना उम्रा अदा कर लिया है, हमारे बच्चे खौफज़दा हैं, लिहाजा आप वापस चले जाएं। चुनांचा वो जिस तरफ से आया था उसी तरफ वापस चला गया। बहरहाल प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम एक ऐसा राज भी जानने वाले हैं जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि जिन्नात को दुनिया में मौत आती है। तो दोस्तों, इस बारे में उलमा के दो कौल मिलते हैं। हसन बसरी का मसलक ये है कि जिन्नात को मौत नहीं आती, क्योंकि इनके मुताबिक जिन्नात को भी मोहलत दी गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे इब्लीस शैतान को दी गई। इब्लीस शैतान भी जिन्नात में से है, इसलिए वो मरते नहीं। लेकिन इस कौल के हक़ में कोई ठोस दलील मौजूद नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिन्नात की मौत का जिक्र किया है और सही मसलक यही है कि जिन्नात को बाकायदा मौत आती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से जब पूछा गया क्या जिन्नात मरते हैं, तो उन्होंने फरमाया, बिल्कुल मरते हैं, मगर इब्लीस नहीं मरेगा। उसे अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, वो ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। जब ये बूढ़ा हो जाता है तो फिर जवान कर दिया जाता है और ये हमेशा 30 साल की उम्र में रहता है। बढ़ापे के बाद भी हमेशा जवानी की तरफ लौट आता है। बाकी जो जिन्नात हैं उनकी मौत वाक़या होती है। और जहाँ तक जिन्नात की रूह कब्ज़ करने का सवाल है, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि 4 किस्म के फ़रिश्ते रूह कब्ज़ करते हैं। एक फ़रिश्ता जो इंसानों और फ़रिश्तों की रूह कब्ज़ करता है, यानी मलकुल मौत। जिन्नात की रूह कब्ज़ करने के लिए एक अलग फ़रिश्ता मुकर्रर किया गया है। जानवरों की रूह कब्ज़ करने के लिए एक अलग फ़रिश्ता है। चौपायों की रूह कब्ज़ करने के लिए भी एक मखसूस फ़रिश्ता है। यूँ चारों किस्म के फ़रिश्ते हर मखलूक की रूह कब्ज़ करने के लिए मुकर्रर हैं, ताकि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदगी और मौत का निज़ाम कायम रहे। दोस्तों, ये बात याद रखें, जिन्नात भी अल्लाह के कवानीन के तहत हैं और इनकी ज़िंदगी, मौत और रूह का कब्ज़ा भी एक निज़ाम के तहत है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो ये जानकर हैरत होगी कि जिन्नात की दुनिया इतनी पुरअसरार और कदीम और पेचीदा है कि अभी भी हमारे लिए बेशुमार राज बाकी हैं और हम अगली किस्त में इनके और भी हैरान कुन और अजीबो गरीब वाक़यात जानेंगे। यहाँ पर हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक हम सब की और हमारी आने वाली नस्लों की भी जादू, जिन्नात और शैतानी असरात से मुकम्मल हिफाजत फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन।